बात कीजिए जिहादियों के साथ साथ कुछ हिंदू भी दोगले हैं जो ये तबेला चलाते हैं, कुछ चंद पैसों के नाम पे गाय को बेच दे रहे। ये बोलते हम लोगों ने जितनी गाय पकड़ी बोलते दूध नहीं दे रही थी इसलिए निकाल दे। 9-10 महीना बाद 1 साल बाद इनकी माँ भी तो दूध नहीं देती है, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो ये गाय को राज्य माता घोषित किया महाराष्ट्र में, लेकिन सबको पता है गाय हमारी माता है। हर एक बच्चा चाहे हिंदू का मुस्लिम का कोई भी हो, सबको पता है गाय का दूध पी के बड़े हुए। अगर किसी घर पे खीर सेवैयाँ कुछ भी बनती है सूअर के दूध से नहीं बनती है, किसी भी जाति धर्म का रहने दो। तो हमारी गाय माता को काटते, इनको क्या मिलता है? मैं यहाँ तक कितने पोस्ट देखता हूँ, ये लोग दिखाते कि हम गाय काटने वाले हैं। आपको अगर चाहिए तो मैं पोस्ट भी दिखा दूंगा। ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ इनका एक ही काम है हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आस्थाओं को ठेस पहुंचाना है। ये सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से देवेंद्र फडणवीस जी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, इस पर कोई कड़ी से कड़ी एक कानून व्यवस्था अच्छी से बनाई जाए। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई में गौ हत्या का खुला खेल। मालाड में टेम्पो में 20 बछड़ों की हत्या, गौ रक्षकों ने रंगे हाथों पकड़े 5 आरोपी। मुंबई मालाड पूर्व के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास ओबेरॉय मॉल के सामने स्थित फिल्म सिटी रोड पर 3 जून 2025 को सुबह लगभग 5 बजे एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक टेम्पो गाड़ी जिसका नंबर MH02FX1596 था, उसमें कुछ लोग गुपचुप तरीके से निर्दोष जानवरों की बेरहमी से काटकर बेचने की तैयारी कर रहे थे। गाड़ी के अंदर ही करीब 20 गाय और भैंस के बच्चों को एक कसाई और उसके 4 साथियों द्वारा काटा जा रहा था। यह घिनौना कृत्य खुलेआम सड़क के किनारे हो रहा था, लेकिन किस्मत से गौ रक्षा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को इसकी भनक पड़ गई। गोरेगांव विभाग के गौ रक्षा प्रमुख प्रदीप पांडे, हिंदू वाहिनी महाराष्ट्र प्रमुख रमणी गुप्ता, हिमांशु सिंह और अन्य गौ प्रेमियों ने मौके पर पहुंचकर बड़े ही सूझबूझ और बहादुरी से टेम्पो को चारों तरफ से घेर लिया और तुरंत डिंडोशी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और टेम्पो को जब्त कर लिया। टेम्पो के अंदर जो दृश्य था वो किसी को भी झकझोर कर रख दे। छोटे छोटे बछड़ों के मुंह बंधे हुए थे, उन्हें प्लास्टिक में पैक कर पहले रिक्शा से लाया गया, फिर टेम्पो में लादा गया जहां कसाई उन्हें बेरहमी से काट रहा था। पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज कर कसाई समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कटे हुए जानवरों को अब देवनार स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा, जहां BMC की टीम जांच करेगी। गौ रक्षा प्रमुख प्रदीप पांडे ने बताया कि वह स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ लैब में मौजूद रहेंगे ताकि हर पहलू की सही से जांच हो सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। रमणी गुप्ता ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसी गाड़ी और इन आरोपियों के खिलाफ पहले भी अंबोली, नायगांव, काशीमीरा, वसई और ओसीवारा पुलिस में कई मामले दर्ज हैं, लेकिन हर बार यह आरोपी सिर्फ 2 दिन में छूट जाते हैं और फिर दोबारा वही काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग किया कि इस बार इन आरोपियों और उस गाड़ी पर विशेष ध्यान दिया जाए, इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। साथ ही जो लोग इनसे माल खरीदते हैं या इन अपराधों में सहयोग करते हैं, उन पर भी कानूनन सख्त कार्रवाई की जाए। इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी गौ भक्तों ने प्रशासन से न्याय की उम्मीद जताई है, ताकि भविष्य में कोई भी निर्दोष जानवर इस तरह की दरिंदगी का शिकार न हो। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मौके पर मौजूद गौ रक्षकों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। गोरेगांव रोड पे ओबरे माल के ठीक सामने एक गाड़ी पकड़ी गई है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। आइए हम जानने की कोशिश करें तो क्या है, क्या उनका कहना है। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर जय श्री राम, मेरा नाम प्रदीप पांडे है, मैं गोरेगांव विभाग गौरक्षा प्रमुख हूँ। अच्छा जी, तो सर आज क्या कहाँ पे आप लोगों ने गाड़ी में क्या है सर? आज हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको खबर मिली थी कि ओबेरॉय मॉल के पीछे कुछ गाय के बच्चे और भैंस के बच्चे काटे जा रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने दबिश दी, तो वो गाड़ी के अंदर कोई ऑटो रिक्शा से लाके ये गाय के बच्चे और भैंस के बच्चे दे रहे थे। अच्छा। तो हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करके पुलिस को बुला के ये ढिंडोसी पुलिस के हद में लेके आया गाड़ी। और ऐसा आप लोगों ने ही पकड़ा? हाँ। तो सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम रमणी गुप्ता है। जय श्री राम, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का गौ रक्षा प्रमुख हूँ, हिंदू वाहिनी का। हाँ,
तो कैसे गाड़ी पकड़े, कैसे आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास काफ़ी टाइम से थी पहले से। अच्छा। हम लोग इसको काफ़ी टाइम से वॉच कर रहे थे। हाँ। लेकिन इसके बीच में भी हम लोग ने पकड़ने की कोशिश की थी इसको, ये भाग गया था। अच्छा। क्योंकि ये मेरे को पहचानने लग गया था शक्ल से, जी। तो भागा था ये। आज ये हम लोग को मिला वहाँ पे। हाँ। तो इसको हम लोग ने वहाँ पे घेर के पकड़ा सबको। तो 4 जन अंदर बैठ के काट रहे थे और 1 जन वॉच कर रहा था इन लोग को। हाँ। जो ड्राइवर था वो बाहर वॉच कर रहा था। हाँ। और 4 जन अंदर काट रहे थे। हाँ। तो वही स्पॉट पे हम लोग ने इन लोग को रेड हैंड पकड़ा। सर लगभग कितने उसमें बछड़े हैं, कितने 20 है टोटल। 20 हाँ, है कटे हुए। कटे हुए। मन अंदर ही काटा हुआ है। अंदर का गाड़ी में ही काट टेम्पो के अंदर का कंडीशन देख लोगे तो डर जाओगे। अरे बाप रे, ये हालत है। अंदर में ही काट रहे थे? टेम्पो में ही काट रहे। अच्छा, ऐसे कितने लोग थे? 5 लोग। 5 लोगों को पुलिस अरेस्ट किए। दिल्ली पुलिस की कैसी भूमिका रही, कैसे आपको नहीं, सहयोग अच्छा सपोर्ट किया, तुरंत अच्छा सपोर्ट किया? हाँ। तत्काल पुलिस ने अच्छा सपोर्ट किया हमको। और इसके पहले भी ये गाड़ी हमने 4 जगह पकड़ी हुई है। अच्छा। अम्बोली already पुलिस केस है। स्टेशन के अंदर, काशीमीरा पुलिस स्टेशन, जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन, उस जगह पे ये सब गाड़ियां पकड़ी गई हुई है। अच्छा। फिर भी ये गाड़ी धड़ल्ले से सेम गाड़ी, यही लोग, यही मालिक। FIR है। ये 5वीं बार FIR है इसके ऊपर। उसके ऊपर भी फिर भी इस पे कोई वो नहीं हो रहा है कि ये गाड़ी सीज करके ख़त्म करे, स्क्रैप में डाले। फिर भी चल ही रही है। ये आपका सरकार है देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे क्या मांग करते हैं कि क्या कैसी कार्रवाई होगी? मेरा फडणवीस जी से यही निवेदन है कि इस पे इतना स्ट्रिक्ट कानून लाए कि जो भी गाड़ी में ऐसा मिलता है कुछ गौवंश की हत्या या कुछ भी, तो वो गाड़ी को टोटल स्क्रैप में डाले एक ही बार में। कितनी गाड़ी खरीदेंगे इन लोग धंधा करने के लिए? एक बार स्क्रैप होना शुरू होगी जब गाड़ी, अपने आप ये धंधा स्टॉप होएगा धीरे धीरे। तो इस पर कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट कानून लाए और इनके ऊपर FIR करने पर ये 2 दिन में छूट जाते। तो उस पर ऐसा कानून आए कि कम से कम 1-2 साल की सज़ा लगे इन लोग को। अच्छा। तो इस पर कुछ फिर रुकावट होएगी। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? और हिमांशु सिंह, मैं सकल हिंदू समाज का नगर सह संयोजक हूँ। मैं पहली चीज़ तो महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा उनको कि जो हमारी गौ माता के लिए राज्य माता बनाया, नियम कानून लागू किया। तो मतलब ये गाड़ियाँ, देखो हम गाड़ी पकड़ते दिन रात अपनी जान पे खेलते, ये 2 दिन बाद रिहा हो जाते, इनकी बेल हो जाती, गाड़ियाँ भी छूट जाती। मतलब कुछ ऐसा कानून बनाए ना तो इनकी गाड़ियाँ छूटे, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर बात की जाए जिहादियों के साथ साथ कुछ हिंदू भी दोगले हैं जो ये तबेला चलाते हैं, कुछ चंद पैसों के नाम पे गाय को बेच दे रहे। ये बोलते, हम लोगों ने जितनी गाय पकड़ी बोलते दूध नहीं दे रही थी इसलिए निकाल दे। 9-10 महीना बाद, 1 साल बाद इनकी माँ भी तो दूध नहीं देती है, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो ये गाय को राज्य माता घोषित किया महाराष्ट्र में, लेकिन सबको पता है गाय हमारी माता है। हर एक बच्चा, चाहे हिंदू का, मुस्लिम का, कोई भी हो, सबको पता है गाय का दूध पी के बड़े हुए। अगर किसी घर पे खीर सेवैयाँ कुछ भी बनती है, सूअर के दूध से नहीं बनती है, किसी भी जाति धर्म का रहने दो। तो ये हमारी गाय माता को काटते, इनको क्या मिलता है? मैं यहाँ तक कितने पोस्ट देखता हूँ, ये लोग दिखाते कि हम गाय काटने वाले हैं। आपको अगर चाहिए तो मैं पोस्ट भी दिखा दूंगा। ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ इनका एक ही काम है, हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को, आस्थाओं को ठेस पहुंचाना है। ये सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, इस पर कोई कड़ी से कड़ी एक कानून व्यवस्था अच्छी से बनाई जाए, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी बात है, इस पर कानून बनाया, राज्य माता घोषित किया। लेकिन हम इतने से खुश नहीं हैं क्योंकि ये 2 दिन में वापस छूट जाएंगे, इनकी बेल हो जा रही है, गाड़ियाँ तो फिर से निकल जा रही, गाड़ियाँ छूट जा रही हैं। तो हमको इतना मेहनत करके क्या मतलब मिल रहा है? मगर सर इस गाड़ी में ही काट रहे थे? हाँ, गाड़ी में ही काट रहे हैं। हमारे पास वीडियो है, प्रूफ, अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे। नहीं, मुझे तो हाँ, यहाँ तक कि सारे हथियार गाड़ी में पड़े, कटिया लगे, सब बच्चे, यहाँ तक कि 10 से 15 दिन के बच्चे, उनको क्या मिल रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे, मतलब ऐसा सिर्फ बच्चे निकल रहे हैं, उनको काट दिया जाए। मतलब उनको क्या मिल रहा है? बच्चे पैदा हुए, ऐसा नहीं कि चलो बच्चे बड़े हो गए, 10 दिन, 5 दिन, 2-4 दिन के बच्चे, क्या मिल रहा है काट को? ये सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, काटना, मतलब बच्चों को काट के क्या मिल रहा है? के बच्चे हैं, किसके बच्चे? ये गाय के, भैंस के, सबके बच्चे। हाँ, ये ऑटो से ला रहे, हाँ ऑटो से ला रहे, टेम्पो में ला रहे, और काटे, ठीक है, कसाई खाने में काटो, कहीं भी काटो, तुम खुले हम हाईवे पे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे काट रहे हो। तो सर, आप एक जवाबदार पोस्ट पे हैं, आप अपने पूरे विभाग में, आप अपने बजरंगी अवार के कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि बकरी ईद है, इसमें सतर्क रहना चाहिए। जहाँ ऐसे लोग मिले उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे आप खुश हैं? डिंडोसी पुलिस की जो कार्यशैली थे, आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। डिंडोसी पुलिस से, देखिए डिंडोसी पुलिस से हम हमेशा खुश है। आज हम जितने भी केस लेके आए, हमको डिंडोसी पुलिस से सपोर्ट मिलता है। हम कभी गलत केस लेके नहीं आते, जो भी लीगल लेके आते, लीगल कार्रवाई करते हैं। यहाँ तक कि
हमारे कुछ कार्यकर्ता सोचते भी कि इनका हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमको सपोर्ट अच्छा मिलता है डिंडोसी पुलिस चौकी से। जो भी कार्रवाई करते, हम कभी गलत कानून के विरुद्ध नहीं जाते, हम जो भी चलते कानून से चलते हैं और सपोर्ट भी हमको अच्छा मिलता है। जितने भी केसेस लेके आए हमको ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जिस तरह से सनातन धर्म की एक रक्षा करने, गौ माता की रक्षा करने के लिए जिस तरह से ये मैदान में उतर, मैं जानने की प्रदीप जी, ये गाड़ी को आपने देखा है? ये गाड़ी 4 से 5 बार पकड़ी गई है। अम्बोली पुलिस स्टेशन, काशी मीरा, गोरेगांव वेस्ट, वसई और ये ओशिवरा, इन सब जगहों पे गाड़ी पे केस है ये। और ये 5वें से 6वां केस यहाँ पे है डिंडोशी में ये। अच्छा, ये पड़ी अब बाद में छोड़ दी जाती है? हाँ जी, ये छूट जाती है। आप क्या बोलते हैं सर, जैसा कि नहीं, बरोबर है ये। मैंने खुद पकड़ा इसको मीरा रोड पिछले ही महीने में पकड़ा था, मार्च में, और बस छोड़ दिया जाता है? हाँ, फिर वही केस के बाद बेल हो गई, छूट जाती गाड़ी। क्या बोलना चाहते हैं इसमें कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। एक छोटा सा बच्चा, आप उसकी आंख में आंख मिला के नहीं देख सकते हो, इतना छोटा सा बच्चा, और उसको बड़े बेदर्दी से मुंह और पैर बांध के उसको प्लास्टिक के गोनी में भर के लेके आते हैं ये। अच्छा, और उसके मुंह पे टेप मारा होता है कि वो चिल्लाए नहीं। उसको दर्द का एहसास नहीं होने देते, इतने लाके ताबड़तोब उसको गाड़ी में काट देते हैं ये। अच्छा, इसी गाड़ी में काटते चलती गाड़ी में। लगभग कितनी गौ के बच्चे हैं, कितने गाय? ये भैंस के बच्चे टोटल काले कलर में दिख रहे हैं, वो 20 से 25 है। जब हमने पकड़े थे तो अंधेरा था उस टाइम में। अच्छा, तो ये पूरा दिखा नहीं, मगर 20 से 25। अच्छा, गाय और भैंस के होंगे? हाँ, दोनों। अच्छा, मिक्स है, दोनों काउंट किया है, 20 है। मगर आप दावा कर सकते हैं कि गाय के बछड़े हैं? दोनों है, मिक्स है, दोनों। हाँ, दोनों है। कितने तो खाल उतार चुके हैं, कितने वैसे ही है, खाली गला रेत के छोड़ा हुआ है। जो गाय के बच्चे होते हैं उसका खाल उतार के ना, ये खाल गायब कर देते हैं ये। अच्छा। और भैंस के बच्चे के खाल देते हैं, क्योंकि गाय किसी ने पकड़ा तो वो भैंस में दिखा देते हैं, मगर वो गाय के बच्चे का खाल निकाल देते हैं। हाँ, ऐसा होता है, कई बार होता है। अम्बोली में पकड़ा था तो वो रिक्शे के अंदर गाय का बच्चा निकला था। आपको ध्यान होगा, अम्बोली में जो पकड़ा गया था उसमें काले कलर का गाय का बच्चा निकला था वो। अच्छा जी, हाँ, वो स्टोरी मैंने किया था। हाँ, तो उसके अंदर गाय का बच्चा काले कलर का निकला था वो। तो अभी जिस तरह से अभी जांच का विषय है, अभी क्या ऐसा भी होता है कि अगर वो गाय का बच्चा रहता, बाद में भैंस का बच्चा करके इनको छोड़ दिया जाता? हाँ, वो भी होता है। इसके लिए टेस्ट में जाता है ये। अच्छा, इसको फॉरेंसिक लैब में टेस्ट किया जाता है ये, जो कटा हुआ मांस है, गाय का है या भैंस का। आप मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। यहाँ से जाएगी, अभी यहाँ से देवनार जाएगी, और देवनार में जो बीएमसी के स्टाफ है वो इसका टेस्ट करेंगे, ये जो कटा हुआ मांस है ये गाय का है या भैंस का। ये कौन कौन लोग जाएंगे? कोई हमारे आप लोग जाएंगे? अरे वाह, आप लोग जाएंगे वहाँ? जी, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे उसमें। आज जब से आपने ये कार्यभार संभाला है, कितने लोगों के इस तरह से आपने रेड किया होगा, पकड़ा होगा? हजारों के ऊपर हो गया है। अरे बाप रे, हजारों के ऊपर हुआ है सर। आपका इतना ही है, हमारा भी। मुझे 25 साल हो गया है गौ रक्षा करते हुए। हमने सजा भी दिलवाई है, दुकान सील भी करवाई है कायदे के हिसाब से, मगर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी का। अब हम कानून पुलिस के पास जाते तो पहली बात तो पुलिस को ये नॉलेज ही नहीं होता ये, क्योंकि ये मैटर गौ रक्षा का बहुत कम आता है पुलिस के पास। अब पुलिस को पूछोगे तो पुलिस बोलती है रेप के पूछो और सब पूछो जो हमारे पास आते हैं। ये 5 साल में एक बार कभी कभार ऐसे ये मुद्दे लगते हैं, तो ये हिसाब से इनको पुलिस को भी ये कानून का नॉलेज ही नहीं होता गौ रक्षा का। जी, तो आप ये शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी भी जो लॉ है, नियम है, कानून है, प्रशिक्षण पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। हाँ सर, आप क्या बोल रहे थे? देखो, पुलिस प्रशासन हो या हमारी महाराष्ट्र सरकार है, एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर गाय को राज्य माता बनाया है तो ये फिर गाड़ियाँ छूट कैसे जाती हैं? 3-3, 4-4 दिन के बच्चे काट रहे हैं जो अपराधी है। मतलब कैसा कानून बनाया है कि ये 2 दिन में रिहा हो जा रहे हैं, इनकी बेल हो जा रही है, गाड़ियाँ भी छूट जा रही हैं। मतलब इनका तो मन बढ़ जा रहा है, इनको पता है हम 2 दिन में छूट जाएंगे, हमारी गाड़ियाँ भी छूट जाएंगी। तो ऐसा कानून बनाया जाए ना, ये जल्दी छूटे, इनकी गाड़ियाँ स्क्रैप में डाल दी जाए, नहीं तो इनका तो मन बढ़ा रहेगा ऐसे ही। गाड़ियाँ भी छूट जाएंगी, ये भी छूट जाएंगे, ना इन पे केस होगा ना मुकदमा होगा। गाड़ियाँ बाहर चल रही, ये एक बार नहीं 4 से 5 बार ये गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। तो अगर ये गाड़ियाँ 4-5 बार पकड़ी गई है, इनका मन इतना बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन को भी नहीं डर रहे, ना ये मंत्री को, ना पीएम, इनको किसी का फिक्र नहीं है। देखो, अगर गाड़ियाँ एक बार पकड़ी जाती, समझ में आता गलती से पकड़ी गई, यही गाड़ियाँ, इस गाड़ी के ऊपर 4 से 5 बार केस हो रहा है, और सेम चीज़ पे, अलग चीज़ पे नहीं, सिर्फ गाय काटने पे हो रहा है। तो कौन सा कानून है कि राजमाता घोषित कर दिया, फिर भी गाड़ियाँ, इसी गाड़ियों में गाय काटी जा रही है, कोई केस नहीं हो, केस भी हो रहा है तो गाड़ियाँ 2 दिन में छूट जा रही है, या अपराधी भी रिहा हो जा रहे हैं। ये तो खुश है, हम 2 दिन में रिहा हो जाएंगे, हमको क्या है। आपका सुनना? मैं हिमांशु सिंह।
हिमांशु सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी दिया। भैंस के बच्चे दोनों जो 20 से 25 बच्चे हैं उनको बेरहमी से काटा गया और काटने के बाद इसमें रखा गया। अब इसको अच्छा काटा भी गया, देखो बता रहे हैं भाई कि इसी में काट के इसी में लटका दिया गया। और जिस तरह से गौरक्षक प्रेमी बता रहे हैं कि जिस तरह से उनको प्लास्टिक के थैली में बांध के और जो ब्लड है वो ड्रम के अंदर रखा है। और देखिए इस तरह से ओके अगर दिखाए तो रोंगटे खड़े हो जाते। इस तरह से एक गाड़ी में चलती गाड़ी में खड़ी हो करके रोड पे ये सबसे बड़ी विडंबना है, जिसको राज्य माता का दर्जा दिया गया। अब ये गाड़ी चेक करने के लिए जो यहाँ पे जो गौ का और भैंस का जो बच्चे हैं पे चेक हो गए। उसके बाद FIR तो हो रही है, जैसा कि बताया कि भी FIR हो रही और फिर उनको कानूनी कार्रवाई। जैसे कि ये गौरक्षक प्रेमियों की सबसे बड़ी यही है कि शासन और प्रशासन में जो है, पुलिस प्रशासन में अगर हम जाते हैं तो उनको ये नॉलेज नहीं कि कौन से कानून से कौन से नियम से इनको ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से अभी कानून बदला है, चेंज हुआ है, इस तरह से मैं महाराष्ट्र की सरकार से और पुलिस प्रशासन से, पुलिस कमिश्नर से, मैं आयुक्त से मैं एक विनती करूंगा, इसको गाइडलाइन एक जारी होने चाहिए ताकि हर पुलिस स्टेशन में अगर गाइडलाइन जारी हो तो अगर ऐसे जिसको राज्य माता का दर्जा दिया गया, जिसको उनको माता का दर्जा दिया गया है, गौ माता के, तो ऐसे लोगों के साथ कृत्य करने वालों के ऊपर कौन सी धारा में कानूनी कार्रवाई होनी, कैसी होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने एक मांग किया कि बार बार वही गाड़ी है, देखिए ये 5वीं से 6वीं, मैंने ये भी न्यूज़ कवर किया है, इसके पहले वही गाड़ी है, उसके बावजूद भी बार बार वही गाड़ी बस पकड़ी जाती है, FIR बनता है, 2 दिन में 4 दिन में उसकी छोड़ दी जाती है। तो ऐसे गाड़ी को जो ऐसे हो, ऐसे लोगों को जब्त की नहीं जाए, उसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए ताकि ये भंगार हो जाए ऐसी गाड़ियों की, तो ही इस पर लगाम लग सकेगा, अन्यथा ये जारी रहेगा। और ऐसे लोग, ऐसे गौरक्षक प्रेमी हैं, देखिए यहाँ पे भी बैठे हैं लोग, ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सुबह और शाम नींद हराम कर अपने स्रोतों के द्वारा इस तरह से वो पूरी तैयारी करते हैं। ये एक पुलिस प्रशासन तो होती है तो उनके पास बंदूक होते हैं, रिवॉल्वर होते हैं, सब चीज़ की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, उनको एक पावर भी होता है कि वो पावर का भी करते हैं। मगर ये जो गौरक्षक प्रेमी है अपने जान पर खेल करके उनको पकड़ने का काम करते हैं। और पुलिस को क्या विषय है, आने वाला समय में बताएगा कि कितने गाय के बछड़े थे और कितने भैंस के। ये जा रही है टेस्ट करने के लिए, जैसे कि पुलिस प्रशासन ने कहा है कि ये डोनार जा रहे हैं, उसको चेक किया जाएगा कितने गाय के बच्चे हैं, कितने भैंस के बच्चे हैं, वो तो चेक करने के बाद ही साबित होगा। मैं यही पुलिस प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से, जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से मैं यही शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि जिस तरह से दिंडोसी पुलिस ने एक बहुत ही सतर्कता, बहुत ही सक्रियता बरती है और हमेशा मदद करने का काम, उसको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। कि जैसा कि अभी ये जो गौरक्षक प्रेमी हैं उन्होंने बताया है कि हमने आज तक जितने ऑपरेशन किए, जितने लोगों को पकड़ने का काम किया, उसमें सबसे अच्छा सहयोग हमको दिंडोसी पुलिस थाने से मिला। और वहाँ पे सहयोग मिलने की वजह से ये जो हम गाड़ियाँ पकड़ने का काम करते हैं और लोगों को रक्षा करने का और शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते, जैसे कि गौरक्षक प्रेमी और ये लोगों ने ये भी कहा है शासन प्रशासन को कि यही गाड़ी कई बार पकड़ी गई है, कई बार उस पर FIR हुआ, उसके बावजूद केस दर्ज होता है और बाद में छोड़ दिया जाता है। और ये इस पर ठोस कानून लाना चाहिए ताकि अगर कोई भी इस तरह से कृत्य, जैसा कि अभी गौरक्षक प्रेमी बता रहे हैं कि इसमें गाय के बछड़े हैं और भैंस के भी बच्चे हैं, दोनों को काटा जा रहा है, इसी गाड़ी के अंदर काटा, जिसकी ऐसी स्थिति है। उन्होंने ऐसा बताया कि अगर काश आपको दिखाया जाए तो आपके रूह कांप जाएंगे, इस तरह से वहाँ पे स्थिति है इस गाड़ी के अंदर, जिसको लिए उन्होंने काम करूंगा ताकि शासन प्रशासन ये जो गौरक्षक प्रेमी हैं क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अंगुलियां उठती हैं कि नहीं ये हमें परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के एक जाति और एक समुदाय को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे गौरक्षक प्रेमियों पे कभी न कभी हाँ अंगुली उठती है। जैसा कि ये हमारे गौरक्षक प्रेमी ने एक बात हिंदू समाज के लोगों को भी एक तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जो गाय के बछड़े हों या जो गाय है जो दूध नहीं देती है तो अपने माँ को, जिस माँ से जन्म लेते हैं उस माँ को तो कहीं नहीं भेज देते या उसको बाहर नहीं कर देते, उसी माँ के दूध से पी करके आज हम समाज और देश का नेतृत्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गौ हमारी माता है, हम उनकी पूजा करते हैं हिंदू समाज के लोग।
अगर उनके वो बुढ़े हो जाते तो उनको कटने के लिए क्यों बेच जाते? ऐसे लोगों को भी ऊपर भी उन्होंने कहा है कि शासन, अच्छा ऐसे लोगों को जो ऐसा बेचते हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग पकड़ते तो गाड़ियाँ तक कार्रवाई होती है, जो अपराधी रहते हैं उन तक होती है। यहाँ तक जो तबेले चलाते हैं, जो बेचते हैं, अभी उनको छोटे छोटे बच्चे बेच के क्या मिल बताओ, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरा काम ऐसा ना करे। आप मानते हैं सर? जो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वही सेम कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए। हाँ, उनके ऊपर सेम कार्रवाई। सबसे बड़े गुनहगार ये तबेले वाले हैं। अगर ये तबेले वाले न बेचते, उस बच्चे को अपनी माँ से जुदा ना करते तो कैसे ले जाते हैं ये काटते कैसे? क्योंकि इसमें सबसे बड़े गुनहगार जो है वो तबेले वाले हैं। जैसा कि सर ने बताया कि सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई होता है तो बेचने वाला। जब बेचेगा नहीं, अगर तबेला वाला अपने बच्चे को, जो उसका तो दूध खाने का, बेचने का धंधा व्यवसाय सब करते हैं, मगर जब उसका बच्चा जो दूध नहीं देता है, जिसकी माँ एकदम बूढ़ी हो जाती है, गौ माता की हो या भैंस की हो, अगर वो दूध नहीं देती है तो अगर उसको काटने के लिए उनको अपने हमको खर्चा न भुगतना पड़े, उनको राशन न देना पड़े, उनको चारा न देने पड़े, ऐसे लोगों को बेच दिया जाता है। तो ये गौरक्षक प्रेमियों का कहना है कि जिस तरह से हम इन लोगों को पकड़ने के बाद FIR होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, ठीक उसी प्रकार से जिसने बेचा है, जिसका गौ का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, ऐसे तबेला मालिकों पे भी FIR करके उसी धारा के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये थम सकेगा। अन्यथा हम सरकार कानून बनाती है, वो करती है, मगर क्या ये तो दोनों पे लागू। जिस तरह से चोरी कोई अगर करता है और चोरी का माल खरीदता है तो उस पर FIR होती है, ठीक उसी प्रकार से इनका ये कहना है गौरक्षक प्रेमियों का कि जो माल बेच रहा है, जो गौ का बछड़ा हो चाहे गाय का बछड़ा हो, जो बेच रहा है उस पर भी FIR होनी चाहिए, और खरीदने वाले दोनों के ऊपर अगर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी तो इस पर ज़रूर कुछ जो गौ माता की प्राणों की रक्षा हो सकेगी। उन्होंने धन्यवाद महाराष्ट्र सरकार को बोला है, यहाँ के पुलिस थाने के सभी सीनियर के पुलिस प्रशासन को उन्होंने धन्यवाद देते उनका आभार माना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।